हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? चलिए, अब दिखाई दे रहा हूँ? चलिए चलिए। गुड इवनिंग। जेडीए जेलो, कौन कौन तैयारी कर रहा है? बताइए कमेंट सेक्शन में कि सर मैं जेडीए जेलो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। चलिए, तो देखिए बेटा, अपना चैप्टर 6, इससे पहले हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, चैप्टर 6 जो कि सेक्शन आपके 65 से लेकर 78 तक आता है। और ये जो चैप्टर 6 है वो किसके बारे में बताता है? बताइए, किसके बारे में बात करेगा? कि भाई इंप्रूवमेंट करना, सुधार करना। अब किसका सुधार करोगे? कृषि के अंतर्गत करोगे। ठीक है, टेनेंसी खेत के रूप में करोगे। चलिए, वो सुधार क्या क्या होंगे, आसान तरीके से इसको हम समझते हैं बेटा। ठीक है, चलिए, रेडी हो ना? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए सर रेडी। लाइक कर दीजिएगा। देखिए, चैप्टर 6 जो कि आपके सुधार के बारे में बताता है, इंप्रूवमेंट क्या होगा। राइट ऑफ गवर्नमेंट टू मेक इंप्रूवमेंट्स, द स्टेट गवर्नमेंट और लैंड ऑनर may make any improvement on our affecting any land throughout the state। यानी सुधार करने का सरकार का अधिकार। राज्य सरकार या कोई भी भूस्वामी किसी भी भूमि पर या उसको प्रभावित करने वाले कोई भी सुधार राज्य में कहीं भी कर सकते हैं। कौन करेगा? भाई सीधी सी बात है कि अगर आपको आपको राइट टू गवर्नमेंट इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है, तो इंप्रूवमेंट करेगा कौन? इंप्रूवमेंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, या दूसरा कौन करेगा? लैंडलॉर्ड करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? दो बंदे हैं कि वो उसको सुधार करेगा। चलिए, सेक्शन नंबर 66, सुधार करने का खातेदार अभिदारी का अधिकार। भाई आपको सुधार करना है तो वहां पर खातेदारी का भी अधिकार होगा, होगा नहीं होगा? तो ये कहता है कि 66 का क्लोज 1 कि कोई भी खातेदार अभिदारी अपनी जोत में कोई भी सुधार कर सकेगा। जोत का मतलब है खेत। ठीक है, तो टेनेंट में मेक एनी इंप्रूवमेंट इन हिज होल्डिंग। ठीक है, एक खातेदार टेनेंट वो कर सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई एक तो कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, लैंडलॉर्ड कर रही है, और आपका ये कौन कर रहा है? खातेदार टेनेंट भी कर रहा है। ठीक है, अब इसमें प्रोविजो, परंतु राज्य सरकार समय समय पर सेक्शन 5 के खंड 19 के उपखंड ए में यथानिर्देश किसी भी सुधार किए जाने को प्रयोजनार्थ अधिसूचित किए जाने वाले क्षेत्र में लोकहित में निर्बंधित कर सकती है। अगर लगे कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वहां पर वो क्या कर सकती है? रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। दूसरा, ऐसी किसी भी अधिसूचना के अंतर्गत न आने वाले क्षेत्रों में ऐसे किसी भी सुधार किए जाने विनियमित करने का नियम बना सकती है। ठीक है, यानी मेक रूल रेगुलेट द मेकिंग ऑफ एनी सच इंप्रूवमेंट इन एरियाज नॉट कवर बाय एनी सच नोटिफिकेशन। अगर नोटिफिकेशन के अंतर्गत नहीं कवर किया गया है तो उनके लिए अलग से क्या किया जाएगा? रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। फिर ये कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 नो सैंक्शन शेल बी नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी स्ट्रक्चर। यानी उपधारा 1 के अधीन किसी भी बात के होते हुए भी अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। भाई आपको भाई कोई भी काम करवाना है तो वहां पर मंजूरी की आवश्यकता नहीं, काम करवाइए। कहां पर? अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के लिए। एनी इंप्रूवमेंट मेड इन ए होल्डिंग सेल फ्रॉम पार्ट ऑफ द होल्डिंग, किसी भी जोत में किया गया सुधार उस जोत का भाग माना जाएगा। तो यहाँ पे ये सब कौन काम कर रहा है? खातेदार टेनेंट कर रहा है। ठीक है, 67 क्या कहता है बेटा? सुधार करने का भू धारक का भी अधिकार होगा। तो यानी आप कह सकते हैं कि भाई आप स्टेट गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, लैंडलॉर्ड भी हो गया, खातेदार टेनेंट भी हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि लैंड होल्डर टू मेक इंप्रूवमेंट। ठीक है, यानी ये आपके राइट बता रहे हैं कौन कौन इसमें सुधार कर सकते हैं। चलिए, स्टेट गवर्नमेंट से भिन्न कोई भी भूधारक या भूस्वामी विहित रीति से आवेदित या प्रदत्त तहसीलदार की मंजूरी से। अब यहाँ पे लैंडलॉर्ड को क्या करना पड़ेगा? तहसीलदार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, अप्लाइड फॉर लैंड अकॉर्डिंग इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर मेक एन इंप्रूवमेंट ऑन अफेक्टिंग द होल्डिंग ऑफ एनी हिज टेनेंट। मंजूरी से अपने अधिकारियों में से किसी भी जोत पर या उसको प्रभावित करने वाला कोई भी सुधार कर सकेगा। ठीक है, लेकिन प्रोविजो इसमें डाल दिया, यदि उक्त जोत का अभिदारी कोई गैर खातेदार अभिदारी हो या कोई खुद कास्ट अभिदारी हो तो कोई उप अभिदारी, या यदि वह सुधार तो भूधारक करना चाहता है कोई कुआं, तो ऐसी मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी। यानी इनके लिए अपेक्षित मंजूरी नहीं होगी।
प्रोविजन फिर आया इसमें कि खंड 5 के 19 में कि निर्दिष्ट सुधारों में से सबका या किसी प्रकार जोत के कुल क्षेत्र के 50वें भाग का अनधिक ऐसे क्षेत्र में अधिक पर नहीं होगा और विहित किया जाए तो विहित परिस्थिति के अन्यथा मंजूर नहीं किया जाएगा। यानी 1/5 टोटल एरिया का जो 150 है उसमें क्या किया जाएगा, आप कर सकते हो। फिर आता है 68, वेन परमिशन में बी ग्रांटेड और रिफ्यूज बाय तहसीलदार। अब 4 तरह के तो आपके क्या हो गए, राइट आ गए इसमें, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इंप्रूवमेंट कर सकता है, लैंड लॉर्ड कर सकता है, खातेदार टेनेंट कर सकता है, लैंड होल्डर कर सकता है, ठीक है। लैंड होल्डर कब करेगा, तहसीलदार की मंजूरी लेने के बाद में, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई बात। फिर अब ये कहता है कि तहसीलदार कब परमिशन दे सकता है और कब इनकार कर सकता है, वो सेक्शन आपके 68 में सुधार करने के लिए, ठीक है। तो तहसीलदार जिसको भी 67 के अधीन आवेदन किया और पक्षकार को सुनने और जांच के बाद में अगर वो ठीक समझता हो, कौन, तहसीलदार, तो उसके बाद में ऐसे निर्बंधों के अधीन यदि कोई हो जिन्हें वह युक्तियुक्त समझे, सुधार करने की परमिशन भी दे सकता है और उनको इनकार भी कर सकता है। लेकिन परंतु इसमें दिया है कि तहसीलदार ऐसे किसी भी कार्य के परमिशन नहीं देगा जो इस एक्ट के अधीन परिभाषित सुधार नहीं हो, जो इस एक्ट में परिभाषित नहीं किए गए इंप्रूवमेंट के अंतर्गत, तो वो उनको इनकार कर देगा, ठीक है, परमिशन नहीं देगा। उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह आश्रित अत्यधिक व्यवसाध्य हो या कोई भी ऐसा सुधार न हो जिससे करने के लिए आवेदक हकदार हो, तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है, अगर मना कर सकता है। और सेक्शन 71 के अधीन में लिखित कंसेंट के अपेक्षा रखता हो सिवाय उस धारा के जबकि वह ऐसी सम्मति पूर्व भी अभिप्राप्त कर ली गई हो, तो इन 4-5 सिचुएशन में वो क्या करेगा, परमिशन नहीं देगा। आपको ध्यान में रखना है, एमसीक्यू यहीं से बन सकता है। सही समझ गए ना, काम पर वो परमिशन नहीं देगा, ठीक है। जेडीए जेलो एक्सपायरेंट, ध्यान से सुन लीजिए, यहां पर एमसीक्यू बनेगा आपके, ठीक है। चलिए 69 क्या कहता है कि उस स्थिति के उपबंध जहां पर भूधारक और अभिधारी दोनों सुधार कर सकते हैं, यानी प्रोविजन व्हेन बोथ लैंड होल्डर और टेनेंट वांट टू मेक द सेम इंप्रूवमेंट। जब खातेदार अभिधारी, उसका राज्य सरकार या अन्यथा कोई भी भूधारक दोनों वही सुधार करना चाहते हो जिससे वह करने के लिए वे इस अधिनियम के अधीन हकदार है, तो तहसीलदार आवेदन करने पर अभिधारी को विधि कालावधि के भीतर कार्य का निष्पादन करने की परमिशन दे सकता है, ठीक है। कितने का टाइम पीरियड रहेगा, 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा, ठीक है। और अभिधारी कालावधि बढ़ाई गई है, कालावधि के भीतर कार्य का निष्पादन करने में असफल रहता है, भूधारक ऐसे सुधार करने का अधिकार होगा। चलिए, अगर वो डिफॉल्ट करता है तो वहां पर कौन होगा इंप्रूवमेंट करने के लिए, लैंड होल्डर। सेक्शन 70, राइट ऑफ अदर टेनेंट टू मेक इंप्रूवमेंट, सुधार करने का अन्य अभिधारियों को भी क्या अधिकार दिया गया है, जो कि सेक्शन 66 के उपधारा 1 में प्रथम और द्वितीय परंतु के अधिरोपित निर्बंधों के अधीन कोई भी गैर खातेदार अभिधारी या खुद कास्ट अभिधारी उप अधिकारी कोई भी सुधार कर सकेगा। यानी गैर खातेदारी और टेनेंट ऑफ खुद कास्ट या सब टेनेंट मेक any improvement but they shall not be entitled to any compensation on ejectment unless for making such improvement he has obtained the previous order of the tehsildar or written permission of the holder of caste or the खातेदार tenant in case may be। किंतु बेदखली वह किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा सिवाय उस दशा में जब ऐसे सुधार के लिए वो तहसीलदार का पूर्व ऑर्डर या खुद कास्ट के धारक या खातेदार अभिधार की लिखित अनुज्ञा से प्राप्त कर लिया हो। समझ गए बात को, क्या कहना चाहता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए यस या नो, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। सीधा सा सिंपल बात कह रहा है, ठीक है। चलिए फिर हम बात कर रहे हैं 71 कहता है सुधार करने पर निर्बंधन। इस अध्याय की किसी भी बात से कोई भी अभिधारी अथवा भूधारक जो राज्य सरकार या भूस्वामी न हो किसी भी ऐसी भूमि पर जो उस जोत में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो भाई आपके इस सुधार करने के लिए अगर जो इस जोत के अंतर्गत नहीं आ रहा है तो उसको भी क्या किया जाएगा, इंक्लूड नहीं किया गया है, तो वो वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। कोई भी सुधार करने का, उसके लिए कोई भी अहित का सुधार करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक हकदार न समझा जाएगा, जब तक कि उक्त अभिधारी या भूधारक ऐसी भूमि के धारक या भूधारक देता स्थिति स्टेट गवर्नमेंट की और अभिधारी का कोई भी लिखित संपत्ति अभिप्राप्त न कर ले हो, ठीक है। यानी आपको रिटर्न में क्या करनी पड़ेगी, इसकी कंसेंट लेनी होगी। लायबिलिटी फॉर फुल रेंट, पूरे लगान का दायित्व प्रतिकूल लिखित करार के अभाव में सुधार करने वाले अभिधारी का जोत पर पूरा लगान संदत करने का दायित्व बना रहेगा। फिर आता है 73, हानि के लिए मुआवजा। 67 का दिन अधिकारी की जोत पर या अभिप्राप्त करने वाले किसी भी सुधार करने वाले भूधारक अभिधारी को किसी भी ऐसी हानि के लिए मुआवजा देने का दायी होगा, ठीक है। चलिए फिर आता है 74, सुधार के लिए मुआवजा। भाई सुधार, कोई भी सुधार कर रहा है, इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो उनके लिए मुआवजा दिया जाएगा। ये जब किसी बेदखली के लिए डिक्री आदेश पारित कर दिया गया हो या जब उसे किसी जोत दोषपूर्वक बेकब्जा दिया गया हो या उसका कब्जा पुनः प्राप्त न कर लिया गया हो या पट्टे की अवधि समाप्त होने पर जोत खाली करना या सुधार 70
अधीन किया गया हो, ठीक है, तो वहां पर वो किया जाएगा। और कहां पर नहीं होगा, तो अगर पशुशाला है या भंडारगृह है या किसी अन्य निर्माण के मामले में छोड़कर बेदखली डिक्री आदेश के बेच कब्जा किए जाने खाली की तारीख से 30 वर्ष या उससे अधिक पूर्व के किसी भी सुधार के लिए मुआवजा संदेही नहीं होगा। एग्जाम का क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। फिर आता है बेदखली के लिए किसी भी डिक्री ऑर्डर के निष्पादन में किस नोटिस के अनुसार में बेदखल किया गया तो बिदारी की डिक्री आदि तारीख के पश्चात अपने शुरू किया गया सुधार के लिए मुआवजा हकदार नहीं होगा। चलिए, तो वहां पर किसकी राय इंपॉर्टेंट होगी, सहायक कलेक्टर की राय में होगा सारा कुछ। अब बात करते हैं अपन सेक्शन 74 की। सेक्शन 74 क्या कहता है, सेक्शन 74 क्या कहता है बेटा? सेक्शन 74 क्या कहता है आपका? 74 ये कहता है कि मुआवजे के बारे में बात करता है ना, सुधार के लिए मुआवजा की बात करता है, ठीक है। और 75 किसके बारे में बात करेगा, मुआवजे की राशि कितनी होगी। तो मुआवजे की राशि के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर कोई भी स्पष्ट नहीं है। इस एक्ट के अधीन अगर कोई भी सुधार के लिए या मध्य पारित किए गए रकम अवधारित करते समय कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना है। वो कुछ बातें कौन सी है कि भाई किसी भी जोत के रूप में या उसमें मूल्य के रूप में, उपज के रूप में ऐसे सुधार के कारण क्या हो सकते हैं, उसके कारण में वृद्धि की कमी हो सकती है या नहीं हो सकती है, ऐसे कार्य की साधित या उसका प्रभाव के संभावित अवधि के संबंध में हो सकता है, जो कार्य के बदले किराए के रूप में भी हो सकता है या छूट या किराएदार के रूप में हो सकता है, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर 76 इसमें आता है कि कोई अदर भूमि है तो वहां पर उसको कैसे आप बेनिफिट पहुंचा सकते हो, पहुंचाने वाले कार्य करोगे तो कैसे पहुंचाओगे बताओ। भाई आपने किसी भी भूमि पर जो अन्य भूमि है वहां पर लाभ पहुंचाना है कि भाई जैसे भूमि पर सुधार के कार्य करने हैं आपको, तो वहां पर किसी भी तरह का कोई भी बकाया वगैरह या उसको एजुकेशन निष्पादन के रूप में है तो वहां पर बेचा गया है या उसमें बेदखल कर दिया तो भूमि धारक या आपके जो क्रेता वगैरह है उनको मामलों को या जो कार्य जो भी है स्वामी बन गया, तो काश्तकार या अधिकार के रूप में जो शेष भूमि है तो उसके संबंध में वो क्या करेगा, लाभ का हकदार रहेगा, ठीक है। फिर आता है 77 आपके कि भाई कोई भी सुधार या उसका क्या किया जाएगा, पंजीकरण करवाया जाएगा। पंजीकरण कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। काश्तकार के अलावा कोई भी भूमिधारक यह चाहता है तो वहां पर तहसीलदार के प्रयोजन से आवेदन किए जाने पर या दूसरे किसी भी सुनवाई के उचित अवसर के बाद में, जांच होने के बाद में ठीक समझता है तो ऐसा कर सकता है। तो राज्य सरकार या काश्तकार, ठीक है, या वहां पर तहसीलदार के प्रयोजन के आधार पर, ठीक है। फिर आता है 78 ये कहता है कि सुधारों के संबंध में भी विवाद अगर हो तो सुधार का क्या अधिकार होना चाहिए, क्या कोई विशेष कार्य सुधारात्मक होने चाहिए। 71 के अधीन प्रावधानों का उल्लंघन अगर हो रहा हो तो किस प्रकार से उसको दूर किया जाएगा। 73 के कार्य के किस प्रकार से पारित करने का रकम क्या रहेगी, अधीन कटौती की रकम क्या हो सकती है, सारा कुछ किसी भी सुधार के लिए मुआवजा देय है या नहीं है, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटा। फिर ऐसे मुआवजे की रकम क्या होगी, 73 का दिन सुधार के लाभ के अधिकार क्या होंगे, सारा कुछ कौन करेगा, सहायक कलेक्टर के आवेदन पर, अन्यथा परमिशन का निर्णय किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपको ये 78 तक क्या करना है, रीड आउट करना है बेटा, ठीक है। चलिए, समझ में आ गई बात, यस या नो? चलिए, समझ में आ गई है तो क्या करें बताओ, अच्छे से समझ में आ गया ना। चलिए, हम यही चाहते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए चलिए चलिए, और आपने अभी तक ये वाली जो टेस्ट सीरीज है या आपने कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास समय है, ठीक है। जुलाई में आपके जेलो का एग्जाम होने वाला बेटा, तो समय रहते इसको ज्वाइन करिएगा, ठीक है। कम कीमत पर बेहतरीन गुणवत्ता के साथ में जेडीए जेलो की, रिको की जो आपकी तैयारी करवाई जा रही है, और इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको एप्लीकेशन पर मिल रही है। तो आप जल्दी से नीरज अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। और अगर आप कोर्स के साथ में चलना चाहते हैं, लेक्चर सुनना चाहते हैं, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज साथ में कैसे बनाए अपनी सफलता की रणनीति, वो भी हम इस क्लास के दौरान बताते रहते हैं, ठीक है। तो वो भी आप ज्वाइन करें। चलिए, थैंक यू सो मच।